बाइबल कहती है यूहन्ना 5 उसकी 25 आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है और है जितने मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यूहन्ना 3 उसकी 31 आयत, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है, जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है। यूहन्ना 3 उसकी 27 आयत, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो ऐसी चीजें, आसमान आपके लिए खुलता है और सर्वोत्तम जो परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में आता है। लोगों को पैसा मिल सकता है, फेम मिल सकता है, लेकिन अगर वो ऊपर से नहीं आया तो वो सर्वोत्तम नहीं है। अगर वो ऊपर से नहीं आया उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग मिलियंस फॉलोअर्स को लेने के बाद भी, एक बड़ी कुर्सी पे पहुंचने के बाद भी, बड़े पॉलिटिकल कैरियर में सफल होने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बाइबल कहती जो ऊपर से नहीं आया वो सर्वोत्तम नहीं है। और बाइबल कहती जब डैनियल ने प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर से मांगना शुरू किया तो वचन कहता है कि पहले ही दिन जब उसने प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर के सामने दुहाई देनी शुरू की तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन के उत्तर को भेजा, अपने दूत को भेजा। रास्ते में शैतान उस दूत से लड़ता रहा और जब दूत लड़के शैतान से डैनियल के पास पहुंचा और बताया कि मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आया हूं, जब तुमने पहले ही दिन अपना मन लगाकर प्रार्थना शुरू की थी मुझे उत्तर देने के लिए तुझे भेज दिया गया था। बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, लेकिन ऊपर से जो आएगा वो तभी आएगा जब आप मांगेंगे, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। अगर आपने मांगा नहीं तो आपने पाया नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं अपने बच्चों के मांगने से पहले जानता हूं कि उन्हें किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन मैं उन्हें तभी देता हूं जब वो मांगते हैं, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो नहीं पा सकता। और वचन की गहराई बताती है कि जब आप परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, दाऊद कहता है मैं सांझ को, मैं भोर को, दोपहर को, तीनों पहर तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू मेरी सुन लेगा। बाइबल कहती है डैनियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। वो 3 टाइम परमेश्वर के सामने रोज उपस्थित होता था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए सोचा है, जो स्वर्ग से मेरे लिए उतरेगा, जो परमानेंट होगा, जो टेम्परेरी नहीं होगा, जो थोड़े दिनों का नहीं होगा, जो आशीष लगातार मेरी जिंदगी में रहेगी, वो तभी आएगी अगर वो स्वर्ग से उतरेगी, क्योंकि वचन कहता है जो ऊपर से आएगा वो सर्वोत्तम होगा। अपने हाथों को उठा और बोलो जो ऊपर से आएगा वो सर्वोत्तम होगा। मैं मांगता हूं मेरी लाइफ में सर्वोत्तम आए। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अगर मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। संसार की ब्लेसिंग लोगों की आती चली जाती, आज वो अर्श पे हैं, कल वो फर्श पे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें स्वर्ग से दिया जाएगा तो वो आशीष परमानेंट होगी, वंशों तक चलेगी, वो सर्वोत्तम होगी। आमीन। रोमियो 8 उसकी 26 और 27 में लिखा इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बाइबल कहती है कि वो आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पवित्र स्थान में जब मूसा को परमेश्वर ने दिखाया कि एक लैंप रखना, एक ही टुकड़े से उसे बनाना और 7 दीवटे बनाना, जिसका मतलब है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करता है, बाइबल कहती है वो नहीं जानता प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। इस तरह लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना में क्या बोलूंगा, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, लेकिन बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आप ग्रहण करते हैं, जो कि आपको पापों की क्षमा के साथ प्राप्त होता है, आप खुदावन से पापों की क्षमा को मांगते हैं, यीशु के लहू को मांगते हैं, आप पाप छोड़ते हैं, अपने जीवन में एक ही परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, उसके वचन को मानना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है
और जब पवित्र आत्मा से वो आपको भरता है तो बाइबल कहती है कि आप प्रार्थना करना नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य जब भी प्रार्थना करेगा बक बक के अलावा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक मत करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो बहुत बोलेंगे, अलग अलग तरह से बोलेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक ना करो, पर पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर होगा वो तुम्हें प्रार्थना करने को सिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, और अगर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना नहीं करते, आप नहीं पा सकते जो ऊपर से आता है। आप धरती की आशीषें पा सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से अगर नहीं है, वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए है। बाइबल कहती है जो सुख यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। अगर वो आपको पैसा देगा, उसको भोगने की शक्ति भी देगा। अगर आपको वो शरीर देगा, वो पैसा भी देगा। अगर पैसा देगा तो आपको बीमारियां नहीं देगा कि आप उसका आनंद मान सकें, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह सकें। वो आपको बरकत देगा। और बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। और अगर ऊपर से कोई ब्लेसिंग चाहिए तो आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। अगर प्रार्थना आनी आपको सीखनी है तो बाइबल कहती तुम अपनी मर्जी से प्रार्थना नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा तुमको सिखाता है प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आमीन। कई बार आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको रोना आता है। कई बार आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको जोश आता है। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कई बार आपका दिल करता है वर्शिप सुने, आनंद से। ये सब पवित्र आत्मा के कार्य हैं। आमीन। आपके घर में गेहूं है कि नहीं? है कि नहीं? क्या उसको खा सकते, भूख मिटा सकते? क्या वो अन्न नहीं है? क्या वो अन्न है कि नहीं? क्या फिर भी उसको खा सकते हैं? क्या नहीं खा सकते। उसका आटा बनाना पड़ेगा, उसको खाने योग्य करना पड़ेगा, तभी उसको खा सकते हैं। जो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है वो गेहूं की तरह है, और जो परमेश्वर का रेमा वचन है वो पिसे हुए, गुथे हुए आटे की तरह है, जिसकी सिर्फ रोटियां बननी। आमीन। सभी को जय मसीह की। तो आपने इस वचन को सुना, परमेश्वर के दास अपोस्टल जी जो वचन को प्रचार कर रहे हैं। आपको कैसी आशीष चाहिए? जो ऊपर से आता है या जो संसार का है? लॉन्ग लाइफ के लिए अगर आपको आशीष चाहिए तो आप चुनाव करें कि आप कौन सा आशीष चाहते हैं। स्वर्ग से चाहते हैं या संसार से चाहते हैं? जो स्वर्ग से आता है वो उत्तम है, वही आशीष आपके लाइफ में ठहरती है और हमेशा के लिए बनी रहती है और वो बढ़ता जाता है। पर जो संसार का आशीष है वो कुछ दिनों के लिए है। उस संसार के आशीषों का कोई लाइफ नहीं होता। वो 2, 4, 10 दिन के लिए हो सकता है। वो आता है और कुछ ही दिनों में चला जाता है, पर वो आपको दुखी करके जाता है, प्रॉब्लम डाल के जाता है। तो इसलिए आप जब परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप परमेश्वर से स्वर्गीय आशीष को मांगे। जो खुदा ने स्वर्ग से जो दिया है वही उत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और जो संसार से जो मिलता है वो दुखों से भरा है, प्रॉब्लम से भरा है। वो आशीषें आपके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती हैं, वो आपके प्रॉब्लम को दूर नहीं करती। तो आप चुनाव करें, आपको कैसा आशीष चाहिए परमेश्वर से, आप खुदावन से कैसी आशीष को मांगते हैं। इस वचन को सुने और फॉलो करें। परमेश्वर जानते हैं कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन खुदावंद कहते हैं कि जब तक तुम मांगोगे नहीं, तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तो आपको मांगना है, अपने स्वर्गीय पिता से आपको मांगना है, और वही आशीष जो स्वर्गीय पिता आपको देंगे वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए ठहर जाएगा और आपके जीवन में वो उत्तम बन के आएगा और उत्तम ही रहेगा। तो आप इस वचन को सुने, फॉलो करें